आज पता चला जनता की सुनवाई क्यों नहीं होती, क्यों अदालतों में मुकदमों की भरमार होती जा रही है, क्यों आम आदमी लुटने पिटने के बाद भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचता है। आखिर क्यों देश में नियम कायदे कानून सरकारी अफसरों और बाबुओं की मनमर्जी से चलते हैं। नमस्कार, मैं अमित लाल और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली न्यूज़ 24। आइए देखते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। आदेश जारी किए गए हैं। अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने एक्ट के प्रावधानों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया। फिर भी आरसीएस कार्यालय कहता है कि हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कर रहे हैं।
2017 में साफ कहा गया है कि आदेश केवल उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू होता है जो कि केरला कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं। फिर भी आरसीएस कार्यालय के अधिकारी एमजी सत्या और बैंक के मैनेजर एस्टैब्लिशमेंट गजेंद्र सिंह चौहान ने मिलकर अनीता रावत की नियुक्ति पर पर्दा डालने की नीयत से सत्यवीर खत्री को गलत जवाब दिया। साथ ही जवाब में ये भी दावा किया गया कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1 अप्रैल 2019 को ही दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को सेकेंड शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जा चुका था। सत्यवीर खत्री ने इस मामले की शिकायत दिल्ली न्यूज 24 से की। हमने 29 अगस्त 2020 को नाबार्ड से पूछा कि जब 14 जुलाई 2017 को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दरियागंज दिल्ली की प्रबंध निदेशिका अनीता रावत की नियुक्ति के संदर्भ में फर्जीवाड़ा होने की जानकारी मिल चुकी थी, तो नाबार्ड ने इस मामले में कोई कार्रवाई या फिर जाँच क्यों नहीं की। पहले तो नाबार्ड ने हमें भी गुमराह किया, पर जब हमने पूछा कि बैंक की बोर्ड में नाबार्ड की तरफ से नामित सदस्य कौन थे, फिर 15 सितंबर 2020 को नाबार्ड ने माना कि अनीता रावत की मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति में या उस प्रक्रिया में नाबार्ड का नामित सदस्य शामिल ही नहीं हुआ। दोस्तों, ये दिल्ली न्यूज 24 के पास पहला पुख्ता सबूत था कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की नियुक्ति अवैध है और हमें लगा कि शायद अब आरसीएस कार्यालय इस बैंक के इस भर्ती घोटाले पर कार्रवाई करेगा और दोषियों को सजा होगी। पर शायद हम भूल गए थे कि हम अंधों बहरों के शहर में रहते हैं जहां सच की कोई कीमत नहीं होती। आरसीएस कार्यालय के अधिकारियों की इस भर्ती घोटाले के पीछे मूक सहमति थी और इसका अंदाजा हमें जल्द ही हो गया। सरकार के पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन के आदेश के बाद 21 सितंबर 2020 को आरसीएस कार्यालय ने दिल्ली न्यूज 24 को ये जानकारी भेजी कि हमारी शिकायत बैंक को भेज दी गई है, यानी चोर बताएगा कि उसने चोरी की, जबकि आरसीएस दिल्ली के पास ये जानकारी पहले से होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक बिना आरसीएस की जानकारी मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि एक्ट के मुताबिक नाबार्ड के साथ साथ एक सदस्य वित्त विभाग से और एक सहकारी विभाग का शामिल होना जरूरी है। फिर आरसीएस कार्यालय इस बैंक पर कार्रवाई करने की बजाय बैंक से जवाब मांगने का नाटक क्यों कर रहा है। फिर 4 नवंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 को भी दिल्ली सरकार के पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन ने आरसीएस दिल्ली को अनीता रावत की फर्जी नियुक्ति को लेकर जांच करने और 3 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा, परंतु आरसीएस दिल्ली लगातार इस बैंक की फर्जी एमडी अनीता रावत की नियुक्ति को लेकर चुप रहा। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से आरसीएस दिल्ली की शिकायत की गई, जिसके जवाब में आरसीएस दिल्ली ने 3 फरवरी 2021 को दिल्ली न्यूज 24 को बताया कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित कई शिकायतों की हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि जब दिल्ली न्यूज 24 सारे दस्तावेज दे रहा है, सभी सबूत दे रहा है, तो फिर आरसीएस दिल्ली अब भी कह रहा है कि हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कर रहे हैं। आखिर क्यों? स्वीकार कर लिया कि एक्ट के मुताबिक उनका प्रतिनिधि असित कुमार महांती नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ और खुद जब आरसीएस कार्यालय को भी जानकारी नहीं, तो कार्रवाई करने की बजाय फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का हवाला देना क्या अनीता रावत को बचाने का कुप्रयास नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जिस फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का हवाला आरसीएस कार्यालय दे रहा है वो दरअसल एक अन्य शिकायतकर्ता ललित कुमार की शिकायत पर 15 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। चेयरमैन और एमडी दोनों ने मिलके अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। जितने भी आप इंक्वायरी होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इनके कितने कितने रिश्तेदार हैं। जैसे इंदु बाला है, वो चेयरमैन की रिश्तेदार है। जो संगीता है वो चेयरमैन की रिश्तेदार है। हिमांशु है वो एमडी का रिश्तेदार है। रोहिणी है वो एमडी की पुत्र वधू है। राजेश बाला दैया है वो चेयरमैन के भांजे की बहू है, जिसने नरेला में फ्रॉड भी किया है। ललित कुमार ने इस बैंक में कई अनियमितताओं की शिकायत पहले भी की थी और इसी तरह का एक आदेश इसी आरसीएस कार्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमजी सत्या ने 20 जुलाई 2020 को जारी किया था, जिसे खुद आरसीएस ने ही तकरीबन 10 महीनों से दबा रखा। ये है कि दिल्ली न्यूज 24 की शिकायत पर सहकारिता मंत्री कार्यालय ने भी 27 अगस्त 2020 को भी जाँच करने का आदेश दिया था।
11 सितंबर 2020 और 18 नवंबर 2020 को दो बार खुद रिजर्व बैंक ने भी अनीता रावत द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने का आदेश आरसीएस को जारी किया था। फिर भी आरसीएस कार्यालय कहता है कि हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या नाबार्ड के स्पष्टीकरण, सहकारिता मंत्री कार्यालय का आदेश और आरबीआई का आदेश जांच शुरू करने को पर्याप्त नहीं, जो आरसीएस दिल्ली अब भी कह रहा है कि हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कर रहे हैं? खैर दोस्तों, खुशी की बात यह है कि दिल्ली न्यूज 24 की शिकायतों पर 24 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज लड़ाई में दिल्ली न्यूज 24 को बैंक के बिचौलियों ने रिश्वत देने की कोशिश की। पुलिस में एफआईआर कराने की धमकी दी और बैंक में नौकरी दिलाने का लालच भी दिया। एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को लाइन पे लेता हूँ, आप कहने में 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। देखो जी, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं उनसे बहाना नहीं कर सकता। जी 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 जी, मैं एक बात कहता हूँ ना, आप सुनते रहे ना उनकी बात। लेकिन उन्होंने कहा था भी 1-2 अपॉइंटमेंट कर देंगे इनकी। अच्छा, उन्होंने कहा था? सर मैं देखो बात सुनो, मैं कच्ची बात नहीं कहूँगा। सुनो, मैंने एक बात सुनो, मैं अपने मुँह से कैसे कह सकता हूँ, आज बच्चों की लाइफ का वो सवाल है। मेरी अपॉइंटमेंट मैं आज मतलब 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए अपॉइंटमेंट होते हैं। मैं कैसे कह दूँ कि मैं कैसे कह दूँ कि अपॉइंटमेंट हो जाएंगी? उन्होंने खुद कहा था 1-2 अपॉइंटमेंट कर देंगे उनके, हमको एक बारी बात कर लेते हैं और जैसे वो कहीं वैसे करते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। नहीं तो एक बात सुनो, मैं आपको 4-5 बार फोन किया मैंने, आपके अपॉइंटमेंट्स नहीं होते हैं, मान लो भाई, मान लो तो आप ABCD मान लो किसी का अपॉइंटमेंट करा देते हो बाहर के आदमी का, और उससे आप ले लो। हम पत्रकारिता धर्म के रास्ते पर अडिग खड़े हैं और जल्द ही दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड और भर्ती घोटाले के दलालों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं। जय हिंद।